तूफान सिंह और घर को प्राणियों को इधर से उधर करने वाला नाम तूफान सिंह। तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह। ये जो स्लेब की फैक्ट्री दिखाई दे रही, ध्यान दो बाबूनाथ, ये जो स्लेब फैक्ट्री दिखाई दे रही किसकी है? ये बाबू तूफान सिंह की है। ये जो शराब की भट्टियां चल रही है, ये लोग जाकर पी रहे हैं, ये कौन खुलवाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलवाया है। तो अब आप लोग के सेवा में बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। मशहूर बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रखते ही मानव के चक्कर में, ईमान वाले रखते ही मानव के चक्कर में बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। दुर्गा के ऐसे तो आंखें निकालो और सीना जमीन का फाड़ कर पानी उछाल। मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है माई कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साला का कलेजा करता है, क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरबा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले का भी सुना बिशनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप तो चाहते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने एक बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है साथियों? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह। और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो ससुरी हमको बिल्कुल मौज भी है। दिल में यही तमन्ना है साथियों कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाओ। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर, उसी मोहनिया की एक बेटी
साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है रे, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं ससुर जी, अब तो सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। आपने कहा है ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना खिसा पिटा जमाना नहीं आ गया है, आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा। इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा अरे तूफान सिंह तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवायफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सकता है। अगर इस सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा तो तू सारी की सारी रियासत अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा है ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग हैं ससुर जी एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। अगर विश्वास रहा तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर 5-6 नई नई तवाइफें आई है, एक दो से आपकी मुलाकात करा दो। इतने में हमारा ससुर और भड़क गया, तूफान सिंह खबरदार आप लोग बोल, और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल ससुर वाला सुधर जाए, वरना हम बिगड़ गए तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। साथियों मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अगर प्रॉपर्टी को मालिक बनना है तो सास ससुर को मौत के घाट उतरना है। मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा साथियों, मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा ये सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलो की खाली निकाला, रात 12:30 बजे पहुंच गया अपने ससुराल। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी एयर राइफल अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, कांपने लगा, भागने की कोशिश किया। हमने कहा ससुर जी भागो मत, बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। अब भूल करके तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, नहीं तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे। और आजकल के कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा कर देंगे। हमारा दिमाग को खटका, हमने अपने बंदूक
करवा दिया, हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद मर गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारी सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है? उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी बुढ़िया शेरनी मापित खड़ी हो गई, कहने लगी तूफान सिंह, अरे तुझे तो मैं अपना दामाद नहीं पड़ती बेटा समझती थी और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया। अभी कानून के सिपाहियों को बुलवा करके फोन करके बुलवाऊंगी, तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में पेड़िया पड़वा दोगे। हमने कहा कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। साथियों, हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, फ्लोरो की गाड़ी की डिग्गी में लग किया, रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश किधर जिया। मर गई साली बुढ़िया भी। अब बचा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमें वापस फोन किया था कि 2 साल हो गया अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवा पाया, इस साल मैं आ रहा हूं आपके दरवाजे पर अपनी बहन रामकली से राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हुए खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की ये खिड़की जो बंद है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की जो बंद है। मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, अब जब मैं संगीती पर चले, मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गाँव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोरी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। दोस्तों, मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजाजी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज के लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है, इस साल रक्षाबंधन का त्योहार